फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर चैप्टर बेसिक फिटिंग। पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? तो ये जो फाइल है इसमें जो दिखाया गया एक्स उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ट्राई स्क्वायर से हम लोग क्या नापते हैं? तो इसका आंसर है ए, समकोण की जांच करने के लिए। मतलब जो जॉब का 90 डिग्री होता है उसको चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो इसका आंसर है सी, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है वो जहरीला होता है क्योंकि वो एक एसिड होता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? यूनिवर्सल सरफेस गेज जो होता है उसमें कौन सा हिस्सा जो होता है वो स्क्राइबर को पकड़ता है? उसका आंसर होगा ए, स्नग। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सॉ ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका क्या वजह है? तो इसका आंसर होगा ए, ब्लेड खिंच जाना। जब हम लोग हैक्सॉ को इस्तेमाल करते हैं तो ब्लेड गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण मेटल थोड़ा फैल जाता है, जिसके वजह से ब्लेड थोड़ा खिंच जाता है और वो ढीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। जब हम लोग हैक्सो को चलाते हैं तो स्टार्टिंग में जो हम दबाव डालते हैं तो वो हैक्सो के जो ब्लेड होते हैं उसके कुछ ही भाग में हमारा जो प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से टूट जाता है। कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा डायमंड पॉइंट छेनी। एक्स के रूप में चिह्नित हथौड़े के भाग का नाम बताएं। इस जो हथौड़े में एक्स के रूप में दर्शाया गया है उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा सी, चीक। काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? ये जो छेनी में जो एंगल दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा रेक एंगल। धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। आंसर होगा ए, डक्टिलिटी। मतलब धातु का, मेटल का वह गुण जिसके वजह से उसको खींचकर तार बनाए जा सकते, उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का हो? मतलब जब माइक्रोमीटर में जब हम लोग थिम्बल को घुमाते हैं तो एक मूवमेंट जो होगा उसका क्या डिस्टेंस होगा जब उसका पिच होगा 0.5 mm? तो इसका आंसर होगा ए, 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो ये तो आपको देखना होगा। इसका आंसर होगा डी, 35.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी, 41 डिग्री 50 मिनट। अब देख सकते हैं एरो को, दोनों तरफ से एरो जो है उसको काउंटिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज का उपयोग क्या है? तो फिलर गेज जिस तरह हम लोग नाम से ही पता चल जा रहा है इसको फिलर फिल करके नापा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। मतलब दो भाग के बीच में जो गैप होगा उसमें फिलर गेज को हम लोग डालते हैं। वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो जो फिट होगा वही उसका माप बताएगा। इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। इसमें पूछा जा रहा है कि इस डायल कैलिपर का रीडिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, 26.2 mm। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? आंसर होगा डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी,
डिस्क, डायल, ब्लेड, मुख्य पैमाना, तो इसमें आंसर होगा बी, डायल। नेक्स्ट, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। इसमें जो हैंडल के आगे में फाइल का जो दर्शाया जा रहा है चित्र में, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, फेरूल। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल से जब हम घिसते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मेटल को नहीं घिसता है, वो थोड़ा-थोड़ा घिसता है। नेक्स्ट, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? आंसर होगा ए, हैंड फाइल। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री क्या है? मतलब बेंच वाइस जो है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो इसका आंसर होगा डी, कास्ट आयरन। कास्टिंग करके बनाया जाता है बेंच वाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? इसका आंसर होगा बी, प्रशियन ब्लू। नेक्स्ट आते हैं, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ए, जॉब को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, जेनी कैलिपर। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। इसका आंसर होगा डी, फलक्रम। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताएं। इसका आंसर होगा बेवल। इसका आंसर होगा यूनिवर्सल बेवल गेज, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज्ड फॉर फिलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। आंसर होगा डी, नाइफ एज फाइल। मतलब 10 डिग्री के ऊपर के जो खांचे होते हैं उसको भरने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा डी, नाइफ एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। मतलब जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो जो बबरी होता है लोहा का, वो फाइल के दांतों के बीच में घुस जाता है, तो उस दोष को क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, पिनिंग ऑफ फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल वेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, हाफ राउंड नोज छेनी। इस फाइल का नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फाइल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए, बैरोट फाइल। इस नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाइस का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, पिन वाइस। जिस तरह से चित्र में ही दिख रहा है, पिन के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है पिन वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? आंसर सी, पेडिस्टल ग्राइंडर। जैसे आपको पता है आंसर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ बेंच ग्राइंडर, जो बेंच के ऊपर रखा जाता है। पोर्टेबल ग्राइंडर जो हाथ से जो ग्राइंडिंग मशीन होता है, छोटा सा जो उसका व्हील होता है। और सरफेस ग्राइंडर हो गया कि जिससे हम लोग सरफेस को ग्राइंडिंग करते हैं। और जो पेडिस्टल ग्राइंडर होता है उससे हैवी वर्कपीस को ग्राइंडिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ए, वेब छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जो आरा कटिंग करने वाले होते हैं, जो पेड़ वगैरह काटते हैं, उस वो सब का जो आरी होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसके दांतों को जो फाइलिंग करते हैं वो किस फाइल से करते हैं? तो उसका आंसर होगा मिल सॉ फाइल। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? आंसर होगा सी, चिक। जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे, चिक किसको कहते हैं, तो हथौड़े का जो वजन है वो कहाँ पे लिखा रहता है, वही पूछा जा रहा है। तो जो चिक होता है वहीं पे लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? आंसर होगा इसका ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। पहले यहाँ दोस्तों समझते हैं चिपिंग किसको कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम जैसे देते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसके ऊपर में एक परत जमा हुआ रहता है कार्बन का, तो उसको हम लोग छेनी की मदद से जो ठोक-ठोक के निकालते हैं उसको चिपिंग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का जो निकासी कोण होगा वो अनुशांसिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम थोड़ा-थोड़ा ही कोशिश करेंगे कि बताते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताएं। इसका आंसर होगा बी, टेनेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा ए, एनविल। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? इसका आंसर होगा 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये जो एक्स कौन पूछ रहा है, ये एंगल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, पॉइंट एंगल। जो ड्रिल बीट का जो बिंदु होगा, कटिंग पॉइंट, उसका एंगल पूछ रहा है कि ये एंगल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? इसका आंसर है सी, मोर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंध स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताएं। बी, टी हैंडल टैप रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ISO मीट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का आकार की गणना करें। तो इसका फॉर्मूला में बैठाएंगे, इसका आंसर आएगा 8.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है? आंसर है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा सी, डेप्थ बार, जिससे हम लोग गहराई मापते हैं। नेक्स्ट, संयोजन सेट यानी कि इसका इंग्लिश नाम है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या होगी? इसका आंसर होगा ए, 1 डिग्री। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या है? आंसर होगा सी, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, मतलब पर 10 मिलीमीटर लेंथ में 2 माइक्रोन। नेक्स्ट, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? मतलब निशान दिखाने के लिए, मार्किंग करने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा डॉट पंच, ए। नेक्स्ट, उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। तो ये जैनी कैलिपर में होता है, आंसर होगा ए, जैनी कैलिपर। नेक्स्ट, सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी कि सरफेस गेज, इसमें जो एक्स दिखा रहा है इसका नाम क्या है? आंसर होगा बी, स्नग। कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका आंसर होगा डी, प्रोटेक्टर हेड। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड? आंसर होगा ए, एज डेटम। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के डेटम का इस्तेमाल किया गया, तो ये एज टू एज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एज डेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इस समानांतर ब्लॉक
का नाम क्या है? मतलब इस पैरेलल ब्लॉक को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट, ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, हाई क्वालिटी स्टील। नेक्स्ट, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, डायमंड पॉइंट छेनी। विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द कीज। मतलब जो कुंजी होती है, की होता है, की वे, जो उससे जो हम लोग मतलब बबरी वगैरह जो हटाते हैं, उसमें कौन से चीजल का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर होगा आपका बी, डायमंड पॉइंट छेनी। नेक्स्ट आते हैं, किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं? मतलब जो किस फाइल का जो दांत होता है वो एक ही दिशा में कटा होता है? आंसर होगा सिंगल कट फाइल, ए। नेक्स्ट, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी, रास्प कट फाइल। नेक्स्ट, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है? Why the cutting faces of files are slightly बेल्ड ऑन लेंथवाइज? तो इसका आंसर होगा बी, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। मतलब जो समतल सतह होगा उसका फाइलिंग को आसानी से कर सके इसीलिए। नेक्स्ट, ब्लेड के किस पीच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? विच पीच ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन? तो इसका आंसर होगा डी, 1.8 mm। नेक्स्ट, यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, सतह पर गड्ढा कर देगी। किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवर्टिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? आंसर होगा बी, बॉल पिन हैमर। मतलब जब हम लोग रिवेट को ठोकते हैं तो किस हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं? रिवेट यानी कि जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में रिपीट बोलते हैं, बॉल पिन हैमर। ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है? मतलब कटिंग स्पीड को क्या कहते हैं? तो इसका होगा मीटर पर मिनट। मतलब कोई भी ड्रिल मशीन 1 मिनट में कितना मीटर तक ड्रिल कर सकता है वो। नेक्स्ट, ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? ये जो ड्रिल बिट में दिखाया गया है, जो ड्रिल बिट का फेस, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा लिप, ए। नेक्स्ट, ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में दिखाया गया है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ड्रिल चक। ड्रिल चक में ही ड्रिल बिट को फंसाया जाता है या बांधा जाता है। नेक्स्ट, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? आंसर होगा डी, मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला था, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये माइक्रोमीटर में जो एक्स के रूप में दिखाया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, थिम्बल। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देख पूछे ही थे, वो जो थिम्बल होता है वही घूमता है जिसकी वजह से स्पिंडल जो है वो आगे पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? 50 से 75 मीटर 50 से 75 मिलीमीटर के जो माइक्रोमीटर होते हैं उसका आउटसाइड रीडिंग यानी कि उसको जब मैक्सिमम वो कितना लेंथ तक माप सकता है, तो उसका आंसर है 63.63 mm। ये भी फॉर्मूला से ही निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसका आंसर होगा डी, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। इस वाइस का नाम क्या है? इसका आंसर होगा डी,
क्विक रिलीजिंग वॉइस। ये जो हम लोग वॉइस यूज़ करते हैं आईटीआई में, वो यही वॉइस रहता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? ये जो फ़ाइल है, इसमें एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सेफ एज। जैसे कि चित्र से ही दिख जा रहा है, किनारे पे है तो उसको सेफ एज बोलते हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका आंसर होगा बी, समतलता की जाँच करना, मतलब फ्लैटनेस को चेक करना। ट्राई स्क्वायर से सिर्फ हम लोग 90 डिग्री एंगल को ही नहीं चेक कर सकते, बल्कि जो उसमें स्केल होता है, उससे हम लोग किसी भी जॉब का फ्लैटनेस को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? इसका आंसर होगा व्हाइट वॉश। नेक्स्ट, दोबारा तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर होगा डी, ऑयल ऑयल स्टोन। नेक्स्ट, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? मतलब बेवल प्रोटेक्टर से हम लोग क्या मापते हैं? तो इसका आंसर होगा कोण को मापना। हम लोग उससे एंगल मापते हैं। नेक्स्ट, दिखाई गई फाइल का नाम क्या है? इस फाइल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, टिंकर फाइल। नेक्स्ट, खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, पाइप वाइस। जो खोखली बेलनाकार मतलब बताए क्वेश्चन में ही बता दिया जा रहा है कि हॉलो सिलिंड्रिकल जॉब्स यानी कि पाइप, नेक्स्ट अदर लैंग्वेज में पाइप को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल करते हैं? तो सिंपल है, पाइप वाइस। नेक्स्ट, कंडाइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हैक्सो ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा 0.8 mm। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा सी, कंटूर बैंड सॉ। नेक्स्ट, फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? आंसर होगा पिनिंग। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इस छेनी का क्या नाम है? इसका आंसर होगा बी, वेब छेनी, वेब चीजल। नेक्स्ट, क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? मतलब जो हैमर का जो फेस होता है, उसका फेस थोड़ा सा कर्व, कभी भी फ्लैट नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा कर्व दिखता है, वो क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा बी, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। अगर हथौड़े को पूरा जो फेस होगा जिससे चोट लगता है, उसको पूरा अगर फ्लैट कर देंगे, तो जब हम उससे किसी भी वस्तु को जब उससे पीटेंगे, तो जो किनारों में गड्ढे हो जाएँगे। इसीलिए उसकी जो फेस होता है, उसको थोड़ा-सा कर्व रखा जाता है। नेक्स्ट, इस हथौड़े का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सी, क्रॉस पिन हैमर। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का क्या नाम है? आंसर होगा डी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? तो इसका आंसर होगा टी, भंगुरता। भंगुरता आप समझते हैं थोड़ा-सा कि भंगुरता किसे कहते हैं? भंगुरता मतलब कोई भी धातु को जब हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, जब मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, सॉरी टूट जाएगा और वो चूर-चूर हो जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं। तो उस गुण को कहते हैं भंगुरता, ब्रिटलनेस। नेक्स्ट, गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम बताएँ। ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, लॉक। नेक्स्ट, क्यों हैंड टेप लीड पर चैम्फर, व्हाई द हैंड टेप्स आर चैम्फर्ड एट द लीड? क्यों हैंड टेप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? इसका आंसर होगा अलाइनिंग के लिए। अलाइनिंग मतलब सेट करने के लिए। नेक्स्ट, इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? इस ड्रिल जो चित्र में दिखाया गया है ड्रिल मशीन, उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा पिलर ड्रिलिंग मशीन। नेक्स्ट है, इस बाहरी माइक्रोमीटर
की रीडिंग क्या है? ब्रिटिश दे दिया गया, मतलब ये ब्रिटिश टाइप भी होता है, एक मेट्रिक टाइप भी होता है। तो ये दे क्लियर कर दिया गया है कि ये ब्रिटिश टाइप आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसका रीडिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 0.359। नेक्स्ट, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता यानी कि को एक्यूरेसी क्या होती है? आंसर होगा सी, 5 मिनट। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, 35.50 mm। नेक्स्ट, क्यों वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन? क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? मतलब जो सरफेस प्लेट होता है, सरफेस प्लेट, वो अच्छी क्वालिटी के कास्ट आयरन के क्यों बने होते हैं? क्या कारण है? आंसर होगा सी, विकृति को रोकने के लिए, मतलब डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट, समाय समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? आंसर होगा डी, अलग ऊंचाई सेट करने के लिए। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक मीटर को मिलीमीटर में बदलें, मतलब एक मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, आंसर होगा सी, 1000 mm। नेक्स्ट है, वी ब्लॉक का नाम बताएं। ये जो वी ब्लॉक है इसका क्या नाम है? इसका आंसर होगा बी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संयोजन सेट यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? बहुत बार आ चुका है कॉम्बिनेशन सेट, तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन सेट। इस कॉम्बिनेशन सेट में जो लेफ्ट साइड में जो स्केल है इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, स्क्राइबर। नेक्स्ट, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? आंसर होगा बी, जेनी कैलिपर। नेक्स्ट, छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये जो ए यानी कि जो कटिंग एंगल का जो साइड एज है, वहां से और सरफेस का एंगल को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा डी, क्लियरेंस एंगल।